Good evening friends, this is Pradeep Garai from SoFinSA. Today we are going to discuss about Friday's market movement and the possible market movement for Monday, and also going to discuss about top 10 stock for buying and selling purpose on Monday. This video only for learning purpose. At first हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को वीकली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इस हफ्ते कैसा परफॉर्म किया और अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में क्लियर कट बोल दिया था, अभी के लिए 19,300 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस बनेगा और नीचे की तरफ 19,000 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट बनेगा। ठीक उसी तरह से निफ्टी 19,000 के लेवल को रिटेस्ट किया और फिर 19,300 के लेवल के आसपास जाके क्लोज किया है। ठीक उसी तरह से बैंक निफ्टी भी 42,500 के लेवल को रिटेस्ट किया और फिर 43,500 के आसपास जाके क्लोज किया है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी नीचे बायर एक्टिवेट है। अभी नीचे की तरफ निफ्टी में 19,000 के लेवल को और बैंक निफ्टी में 43,000 के लेवल को ब्रेक कर पाना नामुमकिन है। अभी के लिए निफ्टी में 19,300 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल हो चुका है और बैंक निफ्टी में 43,500 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल हो चुका है। अगर निफ्टी किसी भी तरह से 19,300 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो हम लोगों को एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, और बैंक निफ्टी अगर किसी भी तरह से 43,500 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो हम लोगों को एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग दिखेगा। तो अभी के लिए मार्केट स्टेबल है। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होकर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर एक क्लियर कट वीकली कैंडल फ्रेम में पॉजिटिव प्राइजेक्शन देखने को मिला है और एक क्लियर कट पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अभी के लिए मुझे लगता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अभी इसी प्राइजेक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। वीकली कैंडल फ्रेम के हिसाब से मुझे लगता है 19,500 के लेवल को निफ्टी टेस्ट कर सकता है और बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हम लोग उसी हिसाब से अपना माइंड सेट करके अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को डेली कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया और अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो डेली कैंडल फ्रेम में पहले निफ्टी को देख लेते हैं। तो इस हफ्ते का शुरुआत बहुत ही शानदार रहा, लेकिन मंडे को और ट्यूसडे को यहाँ पर जोरदार सेलिंग देखने को मिला। लेकिन जैसे ही 19,000 के लेवल को रिटेस्ट किया निफ्टी, वहाँ से एक जोरदार बाइंग भी देखने को मिला, जिसका मेन कारण था यूएस की फेड पॉलिसी। जैसे ही यूएस के फेड पॉलिसी डिक्लेयर हुआ, मार्केट एक बाउंस बैक किया। पहले यूएस के मार्केट बाउंस बैक किया, उसके बाद हमारा मार्केट भी बाउंस बैक किया। जैसे मैंने गेस किया था, मार्केट उसी तरह से ही परफॉर्म किया। तो जैसे ही निफ्टी 19,000 के लेवल को रिटेस्ट किया, निफ्टी फिर बाउंस बैक किया। उसके बाद निफ्टी कहीं रुकने का नाम नहीं लिया, पहले 19,100 के लेवल को ब्रेक किया और फिर 19,200 के लेवल को एक्वायर किया। उसके बाद 19,300 के लेवल के आसपास भी चला गया था, लेकिन फ्राइडे को कुछ प्रॉफिट बुकिंग के कारण निफ्टी 19,200 के आसपास ही क्लोज दिया है। तो अभी डेली कैंडल फ्रेम में बैंक निफ्टी को देखते हैं। डेली कैंडल फ्रेम में बैंक निफ्टी को शानदार ओपनिंग मिला, लेकिन जैसे ही बैंक निफ्टी का प्राइस 43,300 के आसपास खुला, वहाँ से जोरदार सेलिंग आ गई, जिसके कारण से बैंक निफ्टी फिर से 42,500 के लेवल को रिटेस्ट किया और फिर जैसे ही फेड की पॉलिसी आई, वहाँ से जोरदार एक बाउंस बैक देखने को भी मिला। तो यहाँ पे एक क्लियर कट आपको दिख रहा है। एक जोरदार सेलिंग के बाद यहाँ पे एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन चुका है और निफ्टी कोशिश कर रहा है इस प्राइजेक्शन को कंटिन्यू करने का। मार्केट जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल को रिटेस्ट करता है, उसके बाद हम लोगों को एक बड़ा गैप अप देखने को मिलता है और उसके बाद मार्केट एक ही रेंज के अंदर काम करता रहता है। ठीक उसी तरह से थर्सडे को और फ्राइडे को यहाँ पे मूवमेंट देखा जा सकता है। थर्सडे को और फ्राइडे को दो डोजी कैंडल बना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी क्लोज किया है। इसका मतलब क्या है, मार्केट के सेलर लोग अभी कॉन्फ्यूज्ड है। अभी मार्केट किस तरफ का मूवमेंट करेगा वो मंडे को ही पता चलेगा। तो मुझे लगता है अभी के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है। तो मुझे लगता है निफ्टी 19,500 के लेवल को टेस्ट कर सकता है और बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हम लोग उसी माइंडसेट के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे और तब तक हम लोग एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान नहीं करेंगे जब तक निफ्टी 19,000 के लेवल को और बैंक निफ्टी 42,500 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, क्योंकि अभी सेलिंग के लिए स्कोप ज्यादा नहीं मिलेगा। तो हम लोग सेलिंग के लिए ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को 15 मिनट कैंडल फ्रेम में देख लेते हैं और समझ लेते हैं फ्राइडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया। तो 15 मिनट कैंडल फ्रेम में आप लोगों को एक फ्लैट प्राइजेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैंने डेली कैंडल फ्रेम के एनालिसिस में बता दिया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 2 दिनों से डोजी कैंडल बना रहा है। उसी डोजी कैंडल का एक 15 मिनट का चार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को कुछ प्राइजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग सीधा चले जाते हैं ऑप्शन चेन में। तो ऑप्शन चेन में समझ लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कहाँ हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए 9 नवंबर का निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग देखने को मिलेगा 19,300 के लेवल पे, जो है 88 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल रेटिंग है 53 लाख का। मजे की बात है, यहाँ पे पुट रेटिंग को देखिए, पुट रेटिंग है 41 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट रेटिंग है 35 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ, 19,300 के लेवल पे पुट राइटर के पास अभी कॉन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 19,300 के लेवल पे कॉल राइटर का मात्रा बहुत ही ज्यादा है।
तो अभी 19,200 के लेवल पे देखिए कॉल रेटिंग है 50 लाख का और पुट रेटिंग है 58 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल रेटिंग है सिर्फ 6 लाख का और जिसमें से फ्रेश पुट रेटिंग है 41 लाख का। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लियर कट 19,200 का लेवल सपोर्ट बन चुका है। तो अभी के लिए 19,300 का लेवल एक जोरदार रेजिस्टेंस बन चुका है और नीचे की तरफ 19,200 का लेवल एक जोरदार सपोर्ट बन चुका है। अगर किसी भी तरह से 19,300 को निफ्टी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ अगला रेजिस्टेंस मिल सकता है तो 19,400 के लेवल पे, जिसमें कॉल रेटिंग है 71 लाख का, जिसमें से फ्रेश कॉल रेटिंग है 38 लाख का। अगर किसी भी तरह से निफ्टी 19,200 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा 19,100 के लेवल पे, जहाँ पर पुट रेटिंग है 48 लाख का, जिसमें से फ्रेश पुट रेटिंग है 10 लाख के आसपास का। तो अभी हम लोग इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लोगों को कहाँ का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो देखिए मैंने 8 नवंबर का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए 43,500 के लेवल पे कॉल रेटिंग है 23 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल रेटिंग है 4 लाख के आसपास का। लेकिन मजे की बात है पुट रेटिंग को देखिए, पुट रेटिंग है 7 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट रेटिंग है 5 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, 43,500 के लेवल पे पुट राइटर के पास कॉन्विक्शन थोड़ा ज्यादा है और कॉल राइटर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और नीचे की तरफ 43,300 के लेवल पे देखिए कॉल रेटिंग है 21 लाख का और पुट रेटिंग भी है 21 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल रेटिंग है 7 लाख के आसपास का। लेकिन पुट रेटिंग को देखिए, पुट रेटिंग है 16 लाख के आसपास का। इसका मतलब क्या हुआ, 43,300 का लेवल एक जोरदार अभी सपोर्ट बन चुका है। तो अगर किसी भी तरह से बैंक निफ्टी 43,300 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो हम लोगों को अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा 43,000 के लेवल पे, जिसमें पुट रेटिंग देखने को मिलेगा 23 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश पुट रेटिंग है 2 लाख के आसपास का। अगर किसी तरह से बैंक निफ्टी 43,500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम लोगों को अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 44,000 के लेवल पे, जिसमें कॉल रेटिंग देखने को मिलेगा 23 लाख के आसपास का, जिसमें से फ्रेश कॉल रेटिंग है ओनली 2 लाख के आसपास का। तो अभी के लिए इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए चार्ट में चले जाते हैं और समझ लेते हैं हम लोगों को कहाँ बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर निफ्टी को एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी के जितने भी यहाँ का पुट रेटर है वो जोरदार तरीके से निफ्टी के प्राइस को 19,300 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल रेटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,200 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी निफ्टी इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 19,350 के आसपास का और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 19,150 के आसपास का। अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी के जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे। वो जल्दी से जल्दी निफ्टी के प्राइस को 19,200 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,100 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 19,150 या 19,170 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन रहे, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट पेज रहेगा 19,200 के आसपास का और दूसरा टारगेट पेज रहेगा 19,250 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है और नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट पेज रहेगा 19,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट पेज रहेगा 19,050 के आसपास का। अभी अगर निफ्टी को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है और निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा निफ्टी के जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,400 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से निफ्टी के प्राइस को 19,250 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी निफ्टी के प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 19,300 या 19,320 के आसपास आ जाए आके यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन बनाए, प्रोजेक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 19,350 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस देखने को मिलेगा 19,400 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्रोजेक्शन नेगेटिव बनता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 19,280 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 19,250 के आसपास का। तो अभी हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में हम लोगों को कहाँ का बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी को अगर एक फ्लैट या छोटा गैप अप या छोटा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है तो इस कंडीशन में जितने भी यहाँ का पुट राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,500 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइटर है वो किसी भी तरह से बैंक
बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,000 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा बैंक निफ्टी भी एक ही रेंज के अंदर काम करे। जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर काम करेगा हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब भी बैंक निफ्टी इस प्राइस एक्शन को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग एंड सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा 43,600 से लेकर 43,700 के आसपास का, और नीचे की तरफ का टारगेट रहेगा 43,100 से लेकर 43,000 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी को एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का फुट राइडर है वो सभी पैनिक में आ जाएंगे और जोरदार तरीके से बैंक निफ्टी के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का फॉल राइडर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 42,800 के नीचे ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस नीचे खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 43,000 या 42,950 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,300 के आसपास का। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन के नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 42,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 42,600 के आसपास का। अगर बैंक निफ्टी का एक बड़ा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है और बैंक निफ्टी का प्राइस इस किसी रेंज में ओपन होता है तो हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा जितने भी यहाँ का पुट राइडर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,800 के ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जितने भी यहाँ का कॉल राइडर है वो किसी भी तरह से बैंक निफ्टी के प्राइस को 43,300 के आसपास ले जाने की कोशिश करेगा। इस दौरान जब भी बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर खुल के कुछ इंपोर्टेंट लेवल जैसे 43,500 या 43,550 के आसपास आ जाए और आके यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनाए, प्राइस एक्शन को जैसे ही ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा हम लोग यहाँ पे फुल क्वांटिटी के साथ अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,800 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 44,000 के आसपास का। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है और नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर हाफ क्वांटिटी के साथ अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। नीचे की तरफ का फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा 43,400 के आसपास का और दूसरा टारगेट प्राइस रहेगा 43,300 से लेके 43,200 के आसपास का। तो अभी हम लोग टॉप 10 स्टॉक देख लेते हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग पर्पस ऑन मंडे। तो पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर के बाद वेदांता 208 के लेवल को रिटेस्ट करके फिर से यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना चुका है और वेदांता पर इस प्राइस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर चुका है। तो इसलिए मुझे लगता है वेदांता इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 231 से लेके 232 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 234 से लेके 236 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है PFC। इसको हम लोग बाय की साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये अपने इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी कर चुका है। तो मुझे लगता है PFC इसी प्राइस एक्शन को अभी कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय की साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 260 से लेके 261 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 263 से लेके 265 का। तो अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है UBL। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है और मुझे लगता है UBL अभी इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है और इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1610 से लेके 1615 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1625 से लेके 1640 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कैनफिन होम्स। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन है और ये इस रेंज को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है मंडे को कैनफिन होम्स इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करेगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 770 से लेके 774 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 780 से लेके 785 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। इसको हम लोग बाय के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है और मुझे लगता है पावर ग्रिड इस प्राइस एक्शन को अभी कंटिन्यू कर सकता है और ऊपर की 210 के लेवल को ब्रेक कर सकता है, तो इसलिए इसको बाय के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 204 से लेके 205 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 2 से 3 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 207 से लेके 210 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट नेगेटिव प्राइस एक्शन है और उसके बाद टाटा स्टील फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन फ्राइडे को फिर से नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखा दिया है। मुझे लगता है टाटा स्टील अभी 115 के लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 117 से लेके 118 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 115 से लेके 113 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ। इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर कट सेलिंग प्रेशर दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो मुझे लगता है स्टार हेल्थ इसी प्राइस एक्शन को अभी कंटिन्यू करेगा, इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे। जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 542 से लेके 545 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 535 से लेके 530 का।
अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है मेरिको, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकडाउन भी दिख रहा है, तो मुझे लगता है मेरिको इसी प्राइस एक्शन को कंटिन्यू कर सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 529 से लेके 530 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4 से 5 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 525 से लेके 520 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्लियर का नेगेटिव प्राइस एक्शन है और ये इस प्राइस एक्शन को अभी नीचे की तरफ रिटेस्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है एपीएल अपोलो अगर 1540 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो हम लोगों को एक नीचे की तरफ का बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 1540 से लेकर 1544 का, जिसका स्टॉप लॉस रखेंगे 5 से 6 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 1530 से लेकर 1520 का। अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक का नाम है कैस्ट्रॉल, इसको हम लोग सेल के साइड रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर के बाद यहाँ पर फिर से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन चुका है, तो मुझे लगता है कैस्ट्रॉल इंडिया इस प्राइस एक्शन को अभी कंटिन्यू करेगा और नीचे की तरफ का मूवमेंट को अभी कंटिन्यू करेगा, तो इसलिए इसको सेल के साइड रखेंगे, जिसका एंट्री प्राइस रहेगा 134 से लेकर 135 का, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1 से 2 रुपए का और टारगेट प्राइस रहेगा 132 से लेकर 130 का। अगर कोई भी स्टॉक अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन करता है तो हम लोग उस दौरान उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।